इजाज़ साहब, कुछ पिच में फ़र्क आया, कुछ कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है या मेरिट पर शॉट्स नज़र आए हैं? जी, मेरिट पे शॉट नज़र आए हैं। और दूसरी बात यह है कि फास्ट बॉलर हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, उनका बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा है। जहाँ पे वो कोई स्लो वन करते हैं वही बॉल डबल पेस जाता है, अदरवाइज बल्ले पे बॉल आ रहा है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है इंडिया की तरफ से कि अब उनको स्ट्राइक रेट का मैटर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल मैटर नहीं कर रही। हाँ, मैटर नहीं कर रही इस वक्त। उनको 241 चेज करना ना उन्होंने, तो 15 रन पे 20 रन करके गया शर्मा, और अभी गिल जो है वो 34 बॉलों में 35 रन पे खेल रहा है। मकसद बात करने का है कि वो अपनी जो गेम है उससे नहीं हटे, उससे वो उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्राइक रेट उनकी स्ट्रेंथ है, वो उस पर खेल रहे हैं। वो रन रेट को देखना चाह रहे हैं कि हमारा रन रेट भी अच्छा हो। मुझे तो अब ये फिक्र लग रही है तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान अगर मैच हारा तो अगला मैच हमारा बांग्लादेश के साथ वो प्रेशर गेम होगा पाकिस्तान के लिए बहुत, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि तीन वनडे की सीरीज है तो 2 हार गए तो वाइट वॉश का चांस बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है आपको। तो ये वो वाली सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त देखें तो 6.4 का रिक्वायर्ड रन रेट है, मगर जिस तेज़ी से इस वक्त शुभमन गिल रन्स जोड़ रहे हैं, विराट कोहली यस वो 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेल रहे हैं, मगर जिस तरह रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने रोहित शर्मा ने वो स्टार्ट ऑफ दिया, यस विकेट हासिल की शाहीन ने, बट शुभमन गिल इज़ नॉट बॉकिंग डाउन एट ऑल, वही 100 के स्ट्राइक। अगर लास्ट 2 to 3 डेज में अगर देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुभमन गिल ने, वो एक बेसिकली किसी को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक सीट पे बैठाया गया और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेंचुरी करूं। हाँ, ये टोटली एक प्लानिंग होती है किसी भी मैनेजमेंट की कि आप अपने प्लेयर्स को जिस मोमेंटम से वो आ रहा है उसको और कॉन्फिडेंस किस तरह देते हैं। तो हमने वो देखा जिस तरह उन्होंने आज आगे शॉट्स मारे, फीयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के जिस तरह एजाज भाई ने बात की कि जो प्लेइंग स्टाइल है उसकी अडेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसमें लैकिंग नज़र आ रही है, क्योंकि अगर 240 अगर पाकिस्तान को करना पड़ता तो इस वक्त 30 पे 1 विकेट गिरी होती या 2 गिरी होती और प्लेइंग स्टाइल वही होता। तो मॉडर्न साइंटिफिक क्रिकेट में आप जब तक अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कंट्रोल एग्रेसिव क्रिकेट, आप इसी तरह ही स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा मिर्जा भाई, जब जैसे अभी हम इस चेस की बात कर रहे हैं जिस पर इंडिया जा रहा है, अगर हम अपने कप्तान को देखते हैं विकेटों के पीछे खड़े हुए, अभी 25-30 रन ही हुए हैं, तो उनके चेहरे से लगता है देख के कि शायद मैच उनके हाथ से निकल चुका है या जिस तरह से रन हो रहे हैं। तो ये वाली जो बॉडी लैंग्वेज है, ये आप समझते हैं कि ऐसे मैच में दीगर खिलाड़ियों के ऊपर भी बुरा असर डाल सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब तक लास्ट बॉल डिलीवर नहीं होगी मैच ख़त्म नहीं होता। आपने हैट्रिक्स भी देखी होंगी क्रिकेट में, आप अभी आप देखेंगे हमारे 2 आउट थे, अगले 40 रन में हमारी 5 विकेटें गिरी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम। तो कभी भी आपने ये डिसाइड नहीं कर लेना कि अब हम मैच हार गए, यू नो, टिल एंड आपने फाइट करनी है, लास्ट टिल द बॉल डिलीवर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बॉडी लैंग्वेज में मुझे करो, मुझे याद है मेरा डेब्यू था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो 149 हमने उस मैच में रन्स किए और इतनी बड़ी जॉइंट टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। एक एंड से एजाज भाई बॉलिंग कर रहे थे, दूसरे एंड से मैं कर रहा था। लगता यही था कि ये 30 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम बॉलर थोड़े हैं, लेकिन हमने उनको 110 रन पे आउट कर दिया था। और वो ईद वाले दिन मैच जाता वो उस मैच देखिए हम कार्टन ट्रॉफी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में 96 में। और मुझे याद है कि 10 मैचों में मैंने 9 मैच में रन किए थे। ट्रायंगुलर सीरीज थी, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। और मुझे 45 ओवर्स बैटिंग करनी पड़ती थी और मुझे रन करने पड़ते थे 60-70 कि हमारा टोटल 170 हो जाए या 200 रन हो जाए और हम मैच जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने 163 किया और हम 35 रन से मैच जीते फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि वहाँ पे ड्रॉप कैच हो गया जी, कैच ड्रॉप हो गया है। और खुशदिल शान है शुभमन गिल का कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इस तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम किसी तरह विकेटें हासिल कर लें। बिकॉज शुभमन गिल की हम बात करें प्योर क्वालिटी,
51 उन्होंने इस खेले हैं, 52nd ODI है उनका, 8 सेंचुरीज वो ऑलरेडी लगा चुके हैं और इस करंट एरा में हाईएस्ट रन गेटर हैं इंडिया के लिए, जितनी रेगुलरिटी में वो रन जोड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, उसका स्ट्राइक रेट भी देखिए, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। यू नो वो शुरू से ही उसको इस तरह प्रिपेयर किया गया है कि आपने इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। हम क्यों नहीं प्रिपेयर करते? हमें करना चाहिए। हाँ। हमें हमारे जो हैं, एक्सपर्टीज जिनकी हैं, उनको लेके आए, उनको रखें एकेडमी में, वो सिखाएं इनको ये चीज़ें सारी। सिखाई जा सकती हैं इनको चीज़ें, लेकिन आई डोंट नो कोई सिखाना नहीं चाह रहा इनको, या वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। नहीं, मगर इजाज़ साहब, जब भी स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं, जब भी हम स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं, बार बार अभी बाबर के लिए भी यही कहा जाता है कि नहीं जी, स्ट्राइक रेट का इतना प्रेशर डाल दिया बाबर के ऊपर कि बाबर स्ट्राइक रेट पर फोकस करते हुए अपनी बैटिंग ही भूल गए हैं, वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में वो सर्वाइव कैसे करेंगे अगर वो स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं लेंगे? डेफिनेटली उसको प्रेशर लेना पड़ेगा उसको, वो उसके पास कैपेबिलिटी है, वो ले सकता है, वो बड़ा प्लेयर है। अब उसको सिर्फ अपना सब कुछ ठीक है, उसका सिर्फ स्ट्राइक रेट ठीक करना है उसने अपना। वो अगर ठीक, आप देखें अगर 2020 में हम 3-4 साल से रिजवान और बाबर ओपन करते रहे, 120 गेंदों में से 80 बॉलें वो खेलते थे, एवरेज चली जाती थी 12-13 पे, और उसके बाद नए बैट्समैन आते थे, उनसे वो रन नहीं होते थे। जैसे ही आप अमेरिका के ड्रॉप इन पिच आई और वहाँ पे बॉल स्विंग हुआ, सीम हुआ, बाउंस हुआ, वहाँ पे ऊपर से विकेट गिरी तो नीचे वाले एक्सपोज हो गए, क्योंकि वो 3-4 साल से उनको बैटिंग ही नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी जब तक हम मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए कल का मैच था, 2 विकेटें गिरी, 350 चेज कर दो, 3 ओवर पहले मैच खत्म हुआ, फिर 2 विकेट गिर गई ऊपर नीचे, फिर ऊपर गिरी। तो बात तो सिर्फ यह कि पहली इनिंग में भी 2 गिरी तो 350 कर गए वो। दूसरी में स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन किया उन्होंने। हाँ जी यकीन करें इजाज़त। अच्छा एक और इजाज़त की मुझे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके इतने 2 टॉप क्लास बैट्समैन क्यों इंजर्ड हुए फील्डिंग करते हुए? इसका मतलब है जो मॉडर्न मेथड ऑफ फील्डिंग है, जो स्लाइड जिसे हम कहते हैं, उनको उस तरह एजुकेट ही नहीं किया जा रहा। जैसे आप गद्दे रख के तो फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, कहाँ होता है दुनिया में कि गद्दे रख के जो है वो फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर हम इसको डीपली जाके सोचें, ये बहुत बड़ा हैपन है कि ये हैपन फील्डिंग के दौरान हुआ है, और इतने आपके मेजर प्लेयर इतने बड़े इवेंट में नहीं, लेकिन फखर को तो हो सकता है कि हम रिस्पॉन्सिबल, मुजाहिद साहब, फखर को तो हो सकता है हम अनफिट ही कैरी कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जिस अंदाज से वो, और आमिर ने उसके बाद उस पर बात भी की है, हो सकता है कि वो तो अचानक ही गया, बॉल लेने के लिए झुके हैं और उसके बाद उसे उठ नहीं गया। 2 इनिंग्स मेरा देखो, पहले उसकी अगर जावेद भाई 2 इनिंग्स देखें, उसने 88 भी किया है और बड़ा क्विक 44 भी किया, और उसने रनिंग बिटवीन द विकेट भी बड़ा रैपिडली लिया है। तो हम ये अगर हमने ऐसी बात की है तो मैं नहीं समझता कि वो कहीं ना कहीं अनफिट था, ये इंजर्ड हुआ है ड्यूरिंग फील्डिंग। तो ये जो न्यू स्टाइल ऑफ फील्डिंग या जिस तरह स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, नेट रन की बात हो रही है, अगर आप इनको इस तरह एजुकेट नहीं करेंगे, इनको टीच नहीं करेंगे, तो हमारी क्रिकेट वाकई पीछे को जानी पीछे चली जाएगी।